यस बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार जो बुढ़िया है उसको सेठ जी अपने साथ लेके गए घर अपने, और वहाँ पे उन्होंने मोहन के पास उनको मोहन के पास ले जाकर उन्होंने कहा कि देखिए ये बच्चा है हमारा, आप इसको एक बार वो कीजिए। जब बुढ़िया ने टटोल के मोहन के सर को छुआ तो वो क्या हो रहा था, तप रहा था। फिर धीरे धीरे उसके सिरहाने गई, उसकी गोद को अपनी गोद में उसके सर को रख लिया और बहुत प्यार से उसको सुला दिया। इस प्रकार मोहन क्या हुआ, धीरे धीरे ठीक होने लगा। और जब वो निकलने लगी अपने घर जाने के लिए तो सेठ जी मना करने लगे कि नहीं, आप मत जाइए, आप हमारे पास ही रहिए। आगे देखो, विवश होकर विदा करना पड़ा और उसके बाद बहुत अनुनय विनय किया सेठ जी ने कि आप मत जाइए, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी। जब चलने लगी तो सेठ जी रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अब देखिए सेठ जी को अब समझ में आ गया है ना कि ज़रूर है ना, ये जो बुढ़िया हैं इन्होंने है ना हमारे बच्चे के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो जब वो चलने लगी तो उन्होंने क्या किया, एक पैसे की थैली किसको दे दिया है, यस बुढ़िया को। अंधी ने पूछा इसमें क्या है। फिर अंधी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए। और सेठ जी ने क्या कहा कि जो तुम रुपया दे के गई थी वही चीज़ है, ये तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे पैसे। मेरा यह अपराध है। और उन्होंने क्या कहा, अब उनको अपने अपराध का बोध हुआ है ना कि मैंने अपराध किया था तभी इस तरह से मेरे साथ हुआ। अंधी ने बात काट कर कहा, अंधी ने सेठ जी की बात को बीच में ही काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को देना। और सेठ जी ने और अंधी ने कहा कि सेठ जी ये जो रुपए थे मैं तो अपने मोहन के लिए ही, आपके मोहन के लिए मैंने ही इकट्ठा किया था कि किसी ज़रूरत के वक्त ये काम आएगा, तो अब तो ये रुपए उसी के हैं। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकते हुए चल दी। और फिर अंधी ने क्या किया, जी हाँ, थैली को वहीं पे रख दिया और लाठी को पटकते हुए टेकते हुए चली गई। बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र भी नहीं उठाए, है ना। और जब वो जा रही थी बाहर निकलकर, फिर उसने पलटकर घर की तरफ देखा भी नहीं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और जो सेठ जी थे उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि देखिए मैंने किस प्रकार से इनके साथ छल किया, लेकिन इन्होंने मेरे बच्चे के लिए ही सब कुछ किया। किंतु वह भिखारिन होते भी सेठ जी से महान थी, है ना। वो भिखारिन थी, मांग मांग के पैसे इकट्ठा करती थी, अन्न इकट्ठा करती थी, लेकिन फिर भी वो सेठ जी से क्या थी, महान बन गई थी, है ना। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। और इस समय क्या था, सेठ क्या थे, याचक, मांगने वाले। और वो जो अंधी भिखारिन थी वो क्या हो गई थी, दाता, देने वाली। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार है ना जो चीज़ें होती हैं वो आपको अपनी भविष्य में, है ना, ऐसी चीज़ें आपको सिखा जाती हैं। आपके कहते हैं ना कि उससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें किसी से भी कहते हैं ना वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद ना हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार देखिए सेठ जी ने पैसा देने से इनकार किया, लेकिन वो पैसा किसके लिए वो मांग रही थी, उन्हीं के बच्चे के लिए मांग रही थी कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो इस प्रकार बेटा जो चीज़ें आप करते हो उसको सोच समझ के कीजिए, किसी को ठगिए मत, है ना, इस प्रकार की बातें नहीं कीजिएगा। आगे देखिए बेटा, शब्दार्थ है नम्रता, दीनता, सहृदय, उदार, राहगीर, रास्ता चलने वाले, याचना, मांगना, निराशा, नाउम्मीद, उपेक्षा, बदले में, असाधारण, असामान्य, देशभक्त, देश से प्रेम करने वाला, रहस्यमयी, भेद भरी, अपाहिज, विकलांग, शाप, दुर्वचन, धरोहर, अमानत, ज्वर, बुखार, सहमत, राजी होना, ममता, माँ का प्यार, विकल, बेचैन, याचक, मांगने वाला, दाता, देने वाला। ठीक बेटा, तो आपका ये जो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।